रनिंग वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसमें स्टार्टिंग वाले कॉइल इंस्टॉल करेंगे, जो कि ये है स्टार्टिंग वाली कॉइल, जो मैंने एक सेट ले लिया है इसका। आप तो सबसे पहले ये देखिए आपको कॉइल कहाँ बिठाना है। देखिए हमने जो बीच में 4 स्लॉट खाली खाली छोड़े थे, जो कि रनिंग वाइंडिंग का जो 1 से 6 वाला जो कॉइल था उसके बीच में जो 4 स्लॉट खाली छोड़े थे, तो उस 4 स्लॉट के जो खाली छोड़े थे उसके राइट और लेफ्ट में देखिए यहाँ पर भी, जिसमें हमने ब्लैक वाला पेपर यूज़ किया था वहाँ पे भी जगह भी खाली है, मतलब ये उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो हमें उसमें डालना है। तो चलिए, तो देखिए आप जो ये वाला जो स्लॉट देख रहे हैं, हमें 1 से 6 वाला कॉइल यहाँ पे बिठाना है। तो उसका जो इनर वाला जो साइड है वो हमें यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। हम लेफ्ट वाइंडिंग करते हुए आ रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड में इनर छोड़ रहे हैं, तो हमें लेफ्ट में छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बिठाना है वो। तो मैं इसमें लगा देता हूँ पेपर। तो देखिए मैंने लगा दिया इसमें पेपर। अब हमें इसमें जो सबसे छोटी वाली जो कॉइल है स्टार्टिंग वाइंडिंग की वो लेते हैं, और जो इसका इनर वाला जो साइड है, देखिए जो इनर वाला साइड है ये इनर वाला साइड है, हमें ये साइड उस स्लॉट में बिठाना है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये देखिए बहुत ही आसानी से बैठ गया है। अब हमें इसमें पेपर डाल देना है। पीवीसी पेपर लेना है आपको और उसे फोल्ड करके इसमें बिठा देना है। वो तो सभी को पता है, ठीक है। तो हमारा देखिए 1 से 8 वाला जो कॉइल है उसका एक जो इनर वाला साइड है वो हमारा बैठ गया है। अब इस इनर वाले साइड को हमें वायर को एक साइड कर देते हैं। अब वहाँ से आप गिनना स्टार्ट कीजिए 1 से 8, मतलब इस वाले स्लॉट से आप इधर से गिनता जाइए। यहाँ पे आपको 1 से 8 में डालना है। तो देखिए मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 और ये 8। तो हमें इस वाले स्लॉट में बिठाना है। तो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, इस वाले स्लॉट में बिठाना है। तो चलिए इसमें पेपर लगाते हैं। सेपरेटर पेपर लगा देना है आपको। उस वाले कॉइल को लेना है, उस वाले साइड को, और इसमें बिठाना है। अगर आपसे हाथ के ज़रिए नहीं जाता है तो आप कंबली का यूज़ करिए। तो कुछ इस तरह से आपको बिठा देना है। देखिए तो ये बैठ के हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें पेपर डाल देते हैं। तो आपको पेपर लेना है पीवीसी, और उस वाले स्लॉट में बिठा देना है कुछ इस तरह से। तो हमारा एक जो कॉइल है 1 से 8 वाली बैठ गया। अब इसे हम शेप दे देते हैं। दोस्तों मोटर वाइंड करना बहुत आसान है। एक बार अगर आपने सीख लिया कनेक्शन वगैरह बिठाना, बहुत आसान है। तो देखिए हमारा जो एक कॉइल है बैठ के कंप्लीट हो गया। अब 1 से 10 वाली बिठाती है, तो आप कुछ भी नहीं करना है। जो उसके ऊपर जो स्लॉट खाली रहता है उस स्लॉट में पेपर डालना है। और आपको 1 से 10 वाली जो कॉइल है वो लेनी है। तो देखिए मैंने वो कॉइल ले लिया है। आपको सिर्फ कनेक्शन का ध्यान रखना है, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो देखिए इस वाले जो कॉइल से ये वायर हो रही है ये आउट है, मतलब आउटर है इस वाली कॉइल का। और जो इस वाली कॉइल में जा रहा है ये हो गया आपका इनर। ये देखिए इस वाले जो कॉइल में जा रहा है ये हो गया आपका इनर। तो हमें ये साइड उस वाले स्लॉट में बिठाना है। तो चलिए बिठा देते हैं।
तो हमारा ये जो कॉइल है इसमें बैठ के कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें पेपर लगा देते हैं। तो हमारा पेपर भी लग गया। और जो उसकी दूसरी साइड बचती है उसी जो 1 से 8 वाले कॉइल के ऊपर ही एक स्लॉट जो खाली होगा, ये वाला स्लॉट, इस स्लॉट में डालना है। तो मैंने सेपरेटर पेपर लगा दिया और इसे अब बिठाते हैं अंदर। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बस कनेक्शन का ध्यान रखना है आपको। देखिए मैंने कितनी आसानी से बिठा दिया है इसमें। फिर से आपको पेपर लगा देना है पीवीसी। और उस कॉइल को शेप दे देना है। तो मैंने कॉइल को शेप दे दिया और बिठा भी दिया। अब हमें 1 से 12 वाला जो कॉइल है वो बिठाना है। तो ये देखिए जो 1 से 10 वाले जो इससे ये आउटर है इस वाले कॉइल का, और जो इस वाले साइड में जा रहा है, इस वाले साइड में जो जा रहा है ये हो गया आपका इनर साइड, मतलब इस वाले कॉइल का इनर साइड। तो हमें ये जो साइड है इस वाले स्लॉट में बैठाना है। तो इसमें पेपर लगा देते हैं। और इस कॉइल को पलटाइए, थोड़ा पतला करिए, अंदर डाल देना है, उस स्लॉट के अंदर बिठा देना है। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से बिठा दिया है। तो इसी तरह हमारा जो है ये एक साइड जो है कंप्लीट हो गया। दोस्तों बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक बार सीख लिया कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप मोटर बना सकते हैं, कोई भी मोटर। आपको कॉइल का साइज़ अच्छे से निकाल के आना चाहिए, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए ये वाला लास्ट कॉइल इसका बिठाते हैं। तो देखिए इसका लास्ट वाला कॉइल भी बैठ चुका है। इसमें फिर से पीवीसी पेपर लगा देना है, ऐसे शेप दे देते हैं। तो कुछ इस तरह से इधर से शेप दे दिया हमने इसे, और इस साइड से भी मैं दे देता हूँ शेप। तो देखिए इस साइड से भी मैंने इसे शेप दे दिया है। तो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक सेट कंप्लीट हो गया। अब दूसरा सेट इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा दूसरे वाला सेट है, स्टार्टिंग वाइंडिंग का लास्ट वाला है सेट, तो हम इसमें बिठाते हैं। चलिए अब आप देखिए आपको कहाँ बिठाना है वो भी बता देता हूँ मैं। जो 2 स्लॉट जो खाली छूटा है, ये देखिए जो ये 2 स्लॉट खाली छूटा है, इसके बाजू में एक और स्लॉट खाली छूटा होगा जिसमें आपका ब्लैक पेपर होगा। तो आपको इसी वाले स्लॉट में बिठाना है, ठीक है। तो मैं इसमें लगा देता हूँ। आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। तो देखिए मैंने पेपर लगा दिया है। अब आपको सबसे छोटी वाली कॉइल उठाना है। तो देखिए मैंने जो सबसे छोटी वाली जो कॉइल है इस सेट की वो मैंने ले लिया है। और इसका जो इनर वाला देख सकते हैं आप, ये इनर वाला साइड हमें बिठाना है। ये वाला जो साइड है इनर वाला, उस स्लॉट में बिठाना है। तो कुछ इस तरह से देखिए हमारा ये इनर वाला साइड जो है वो बैठ चुका है।
हम इसमें अब पेपर लगा देते हैं। पीवीसी पेपर लगा दिया इसमें, और इस इनर वाले छड़े को हम साइड कर देते हैं। अब हम इसका दूसरा साइड बिठाते हैं, जो कि आपको वहाँ से 1 से 6 पिच गिन लेनी है। यहाँ से आपको जो हमने बिठाया यहाँ से 1 से 6 पिच गिन लेनी है, जैसा कि 1 से 10, ये 1 से 8 सॉरी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वहीं पर ही आया जिसमें हमारा ब्लैक वाला पेपर है। तो देखिए मैंने पेपर लगा दिया इसमें। चलिए इसे बिठाते हैं। तो हमारा ये वाला भी बैठ चुका है, इसमें पेपर लगाते हैं पीवीसी। दोस्तों तो मैंने उसे उस साइड वाला बिठा के पेपर डाल दिया है और इसे शेप भी दे दिया है। अब हमें 1 से 10 वाला कॉइल बिठाना है, जो कि इस वाले स्लॉट में बैठेगा। तो हम इसमें लगा देते हैं पेपर, और थोड़ा सा कनेक्शन का ध्यान रखना है। इस वाले कॉइल से जो ये आ रहा है ये आपका आउटर हो गया, और इस वाले जो कॉइल में जा रहा है ये वाला साइड हो गया इनर। तो अब इसे इस तरह से पतला कीजिए और पलटा दीजिए, और उस वाले स्लॉट में बिठा दीजिए। तो कुछ इस तरह से कॉइल बैठ गया इसमें। अब इसमें फिर से आपको इस तरह का पीवीसी पेपर लगा देना है, फोल्ड करके यू टाइप में फोल्ड कीजिए और लगा दीजिए। हम इसका दूसरे वाला साइड बिठाते हैं। बस उसी के ऊपर जो आपका एक स्लॉट और खाली मिलेगा, आपको उसमें पेपर डालना है यहाँ पे। आप चाहे तो 1 से 10 गिन भी सकते हैं उसे, और आपको बिठा देना है अंदर। तो हमारा जो साइड है वो वाला बैठ चुका है, उसमें हम फिर से पीवीसी पेपर लगा देते हैं। और इस कॉइल को शेप दे देते हैं। तो देखिए हमारा जो वाला कॉइल है 1 से 10 वाला बैठ चुका है। अब इस लास्ट वाला कॉइल बैठाएंगे और हमारा मोटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट वाला कॉइल बैठाते हैं। तो देखिए ये जो है ये इस वाले कॉइल का आउटर वायर है, और इस वाले जो कॉइल के अंदर जा रहा है ये हो गया इनर वायर। तो इसे थोड़ा सा ऐसा पतला कीजिए, इस तरह से घुमाइए और उस वाले स्लॉट में बैठा दीजिए। तो दोस्तों देखिए हमारा बहुत ही आसानी से बैठ चुका है। उसमें पेपर लगा देना है आपको। तो देखिए मैंने पेपर लगा दिया है। अब जो एक स्लॉट बचता है, हमें उस स्लॉट में ये कॉइल वाला कॉइल का दूसरा सिरा जो कि आउटर जो सिरा है उसे उस साइड वाला बिठा देना है। तो चलिए बिठा देता है मैं इसमें। तो देखिए हमारा लास्ट वाला कॉइल जो है वो बैठ के कंप्लीट हो गया। इसमें हम पेपर लगा देते हैं। इसी तरह हमारा जो मोटर है पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसे आप सेव दे देते हैं। सेव देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो कॉइल है वो मोटर
रोटर नहीं जाएगा अंदर, तो शेप देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा देखिए ये लास्ट वाला जो सिरा है निकल के आ गया। तो इस तरह से हमारा जो मोटर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो साइड है मोटर का, जो ये वाला साइड है, हम इसे बांध देंगे, धागे से बांध देंगे, इसकी सिलाई कर देंगे। तो चलिए इसकी सिलाई करते हैं। आपको कुछ इस तरह का धागा ले लेना है, आप जो भी यूज़ करते हो वाइंडिंग बांधने के लिए। अब हम इसकी सिलाई करते जाते हैं। वीडियो को मैंने थोड़ा एडिट कर दिया है क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको अच्छे से इसकी सिलाई करना है। आप जो है वाइंडिंग कितनी भी अच्छी कर लो, अगर आपकी सिलाई बराबर नहीं आई तो क्या होगा, जो कॉइल का जो शेप है, मतलब जो उसके शेप जो रहता है, आपका वो प्रॉब्लम करेगा। तब अगर रोटर डालोगे ना अंदर, जब मोटर फिट करोगे तो वो रोटर उसको टच होगा। तो इसलिए जो है ना, आप सिलाई जो है वो अच्छे से कीजिए उसकी। ऐसी कीजिए कि जो सामने की जो तार है वो सामने न जाए, ताकि रोटर को टच ना हो। तो मैं ये जो धागा यूज़ कर रहा हूँ ये चमारी धागा है, ये टूटता नहीं है, कितना भी अगर ताकत से खींचेंगे आप तो टूटता नहीं है, इसलिए मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। एक कच्चा धागा भी आता है, लेकिन वो खींचने में टूट जाता है, जो शंकल वगैरह जो आता है गद्दे सीने के लिए, इसलिए मैं ये चमारी धागा यूज़ करता हूँ। इसे आप कितना भी खींचिए टूटता नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको सिलाई कर देना है अच्छे से फिट, ताकि जो हमारा वायर है वो इधर उधर ना जाए। और सिलाई करने से क्या होता है, फिनिशिंग भी अच्छा आ जाता है वाइंडिंग में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इधर का पूरा कंप्लीट कर दिया है वायर। और ये जो है लास्ट वाला गांठ है। तो इसी तरह से आप आसानी से सिलाई कर सकते हैं इसकी। तो हमारी जो है सिलाई जो है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसके बाद कनेक्शन देखेंगे, सामने के कनेक्शन करेंगे कि जो किस तरह करना है, इनर को इनर या आउटर को आउटर। तो चलिए चलते हैं कनेक्शन की तरफ। ये हमारी जो है ये रनिंग वाइंडिंग है। तो रनिंग वाइंडिंग का जो देखिए ये इनर वाला सिरा है, ये देखिए इनर रनिंग वाइंडिंग का इनर वाला सिरा है ये वाला, ठीक है। इसे अभी हमें साइड कर देना है, इससे कोई काम नहीं है, इसे साइड कर देना है। और ये उसी सेट का ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये है आउटर। उसी सेट का देखिए रनिंग वाइंडिंग का ये है आउटर, दिख रहा है रनिंग, मतलब जो 12 वाली जो कॉइल है, ये जो इनर जो वायर था ये 6 वाली कॉइल पे से जो इनर निकला था वो था, ठीक है। अभी जो बड़ी कॉइल पे से जो आउटर निकलता है, इससे काम है, ठीक है। तो ये आउटर को ले लेना है, हमने ये आउटर को ले लिया। अब ये हो गया। अब ये देखिए आप, अब जो इधर वाली जो रनिंग शर्ट है, जो इस वाली वाइंडिंग का जो रनिंग शर्ट है, इसका देखिए ये है आउटर, इसका ये जो है इस पे से वो हट हट गया वो, मैंने जो मार्क किया था। तो ये है उसका इनर, ये है इस सेट का इनर, ठीक है। मैंने पहले आउटर बोल दिया शायद। तो ये है इनर। और उसी शर्ट से जो एक वार बाहर निकलता है 12 वाला, जो कि 12 वाले शर्ट से बाहर निकलता है छड़ा, तो वो देखिए आपका है आउटर रनिंग वाइंडिंग का। तो हमें अभी आउटर आउटर से काम है, ठीक है। तो इस वाले सेट का हम आउटर ले लेते हैं जो कि ये है, और इस वाले सेट का हम आउटर ले लेते हैं जो कि ये है। तो हम इस दोनों आउटर को ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो देखिए आपको जो आउटर आउटर वायर था ना, उसके अंदर आपको 1 नंबर स्लीव डाल देना है काट के, ठीक है। और उस पर इसमें भी 1 नंबर का स्लीव डालना है, और ऊपर से 2 या 3 नंबर का चढ़ा देना है, ठीक है। और इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, और आपको इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो हमारा रनिंग वाइंडिंग का आउटर आउटर ज्वाइन हो गया, और इसके ऊपर मैंने स्लीव चढ़ा दिया है।
अब हमारा इसका काम हो गया रनिंग वाइंडिंग का। अब हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग देखना है। तो देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो ये वाला सेट है, इस सेट का ये जो है छड़ा, इस सेट का ये देखिए ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग का आउटर। ठीक है, तो हमें आउटर से काम है, तो इस वाले सेट का आउटर ले लेना है आपको, और इस वाले सेट का आउटर ले लेना है जो कि ये है। तो देखिए इस पे भी लिखा हुआ है स्टार्टिंग वाइंडिंग का आउटर, तो हमें इस वाले आउटर आउटर को भी ज्वाइन कर देना है। अब ये हो गया। अब ये देखिए आप, अब जो इधर वाली जो रनिंग शर्ट है, जो इस वाली वाइंडिंग का जो रनिंग शर्ट है, ये है इनर। और उसी शर्ट से जो एक वार बाहर निकलता है 12 वाला, जो कि 12 वाले शर्ट से बाहर निकलता है छड़ा, तो वो देखिए आपका है आउटर रनिंग वाइंडिंग का। तो हमें अभी आउटर आउटर से काम है। ठीक है, तो इस वाले सेट का हम आउटर ले लेते हैं जो कि ये है, और इस वाले सेट का हम आउटर ले लेते हैं जो कि ये है। तो हम इस दोनों आउटर को ज्वाइन कर देना है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हम इसे ज्वाइन करते हैं। तो देखिए आपको जो आउटर आउटर वायर था ना, उसके अंदर आपको 1 नंबर स्लीव डाल देना है काट के। ठीक है, और उस पर इसमें भी 1 नंबर का स्लीव डालना है, और ऊपर से 2 या 3 नंबर का चढ़ा देना है। ठीक है, और इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है, और आपको इस तरह से इसे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो हमारा रनिंग वाइंडिंग का आउटर आउटर ज्वाइन हो गया, और इसके ऊपर मैंने स्लीव चढ़ा दिया है। अब हमारा इसका काम हो गया रनिंग वाइंडिंग का। अब हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग देखना है। तो देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो ये वाला सेट है, इस सेट का ये जो है छड़ा, इस सेट का ये देखिए ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग का आउटर। ठीक है, तो हमें आउटर से काम है, तो इस वाले सेट का आउटर ले लेना है आपको, और इस वाले सेट का आउटर ले लेना है जो कि ये है। तो देखिए इस पर भी लिखा हुआ है स्टार्टिंग वाइंडिंग का आउटर, तो हमें इस वाले आउटर आउटर को भी ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। मैं इसे तो मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है, इसके ऊपर अब मैं 2 नंबर का स्लीव चढ़ा देता हूँ ज्वाइन के ऊपर। तो देखिए मैंने इसे आउटर आउटर को ज्वाइन कर लिया है। अब हमारे पास सभी इनर स्टार्टिंग वाइंडिंग के रनिंग वाइंडिंग के इनर इनर बचते हैं। तो क्या करना है आपको, देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग का इनर लेना है, रनिंग वाइंडिंग का इनर लेना है, और इस इधर वाले रनिंग वाइंडिंग का इनर लेना है, और इससे हमें ज्वाइन कर देने हैं वायर्स। तो वायर के अंदर आपको 2 रेड चाहिए और 2 येलो। आप चाहे तो इसकी जगह दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, पहले हम रनिंग वाइंडिंग को कनेक्शन ज्वाइन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने रनिंग वाइंडिंग के जो इनर इनर थे उनको वायर्स जो है वो ज्वाइन कर लिया है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के जो इनर इनर बचे थे उसको भी मैंने येलो वाले ज्वाइन कर लिया है, और इसके ऊपर आपको स्लीव चढ़ा देना है कुछ इस तरह से। सभी जॉइंट्स पे स्लीव चढ़ा देना है, और इस वायर्स को मैं बाहर निकाल लूँगा, और इसकी हम सिलाई कर लेते हैं। सिलाई तो आपने पहले इसमें देख ही ली है, तो मैं इसमें सिलाई तो नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ सिलाई को। ठीक है, और ये सभी वायर्स जो है मैं इस वाले छेद से बाहर निकाल लूँगा, और इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर इस पर वार्निश डालते हैं। जो है हमारा वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम इस पर वार्निश डाल देते हैं पूरा। वार्निश डालने से इसका लाइफ है जो वाइंडिंग का थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो आप भी वार्निश वाइंडिंग करने के बाद डालिए। तो कुछ इस तरह से आप वार्निश डाल दीजिए। तब इसे हम सूखने देते हैं, और फिर इसे फिट करते हैं हम मोटर में, और ऑन करके देखते हैं। आपको मैं कनेक्शन भी बता दूंगा कॉमन किस तरह बनाना है, इसका रनिंग स्टार्टिंग कैसा बनाना है। हमने जो मोटर है वो कर दिया है फिट। अब इसके जो 4 वायर निकल के आते हैं बाहर, वो देखिए। तो हमारे जो रेड वाले हैं ये तो हमारे रनिंग वाइंडिंग के वायर है, और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर है। तो हम इस पर अभी क्या करना है, हमें कॉमन बनाना है। तो मैं एक येलो ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ रेड।
और इसे कर देना है पेज। ये बन गया आपका कॉमन। अब ये है इसमें से स्टार्टिंग और रनिंग, ये हो गया रनिंग और ये हो गया स्टार्टिंग। तो हम रेड वाले को जो कि रनिंग है उससे हमें कैपेसिटर का वायर लगा देंगे, और एक जो दूसरे वाला सिरा है जो कि स्टार्टिंग सिरा है येलो वाला, हम उसे लगा देते हैं। अब हम इसके अंदर करंट लगा के देखते हैं कि हमारा मोटर उल्टा घूम रहा है या सीधा घूम रहा है। तो चलिए, तो मैंने लगा दिया ये एक, हम लगाएंगे भी इस वाले पॉइंट को। तो हमारा जो मोटर है वो सीधा घूम रहा है। देखिए चाल उसकी उधर है। अगर आपका मोटर उल्टा घूमता है तो आप क्या करिए, ये मोटर इधर घूमना चाहिए, मतलब ये सीधा है। अगर आपका मोटर ऐसा घूमता है तो आप क्या करिए, ये जो कॉमन वायर जो बनाए थे हमने रेड वाला और येलो वाला, इसमें से या तो येलो को एक्सचेंज कर दीजिए या फिर रेड वाले को एक्सचेंज कर दीजिए। तो हम इसे अल्टी पल्टी कर देना है, रेड वाले को या येलो वाले को। जैसे कि ये वायर यहाँ पे लगा देना है येलो वाला, ये वाला येलो वायर यहाँ पे लगा देना है, तो आपका मोटर सीधा हो जाएगा अगर उल्टा घूमता है तो। ठीक है, अभी तो सीधा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कितने अच्छे से पानी आ रहा है प्रेशर से। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए कुछ इस तरह से हमारा मोटर कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।